दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मैक्सपो श्योर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी मंडे से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा देखने को मिल रहा है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 17 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 33 रुपीज़ है और लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.26 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे को ओपन हो रहा है और किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स एक दिन पहले ही बिड करते हैं। तो यहाँ पर भी 12 जनवरी को यानी कि फ्राइडे को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 17 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन की बात करें तो 5.61 करोड़ का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। मैक्सपो श्योर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है। आईपीओ देखें तो 20 करोड़ का है और यहाँ पर आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अगस्त 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये पर्सनलाइज मीडिया और इंटरटेनमेंट सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जो सर्विस है वो ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें आपको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग, तो ये सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के लैब फैसिलिटी की बात करें तो मुंबई में इनकी लैब फैसिलिटी देखने को मिल जाती है और कंपनी अलग अलग रेंज में सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिल जाती है, जिसमें एडिटिंग, मेटा डेटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑडियो इन्हेंसमेंट, इनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग और इसके साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन की भी सर्विसेज देखने को मिलती है। कंपनी के अगर सेल्स नेटवर्क की बात करें तो पूरे इंडिया में इनके सेल्स नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं और इन्होंने अपना ऑफिस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में एस्टेब्लिश किया हुआ है। कंपनी अपना बिजनेस इंडिया के बाहर भी करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी बहरीन, शारजहां, यूएई और कुवैत में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा है। फाइनेंशियल 21 में इसका जो प्रॉफिट है वो 36.22 लाख है, उसके बाद 34.96 लाख, फिर 441.21 लाख और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 370.83 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है और खासकर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके जो प्रॉफिट हैं उसमें 1162% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी जंप हो जाती है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर इनके रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। और अगर इनके बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 462 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। इसके अलावा कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उससे भी कुछ पैसा अपने कर्ज के भुगतान पे खर्च करने वाली है। तो आगे ये जो डेट है वो और कम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 12.42 का है। तो कंपनी ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है। हालांकि बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर भी आईपीओ नहीं आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ आती हुई देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि सिर्फ आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। वहीं अगर आप 2 लॉट या 2 लॉट से ज़्यादा आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो फिर आप एचएनआईज पोर्शन में आते हैं।
अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.35% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.58% रहेगी। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 15 जनवरी यानी कि मंडे से ही ओपन हुआ है और ये 17 जनवरी को यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 जनवरी होने वाला है। रिफंड डेट 19 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट की बात करें तो क्रेडिट डेट 19 जनवरी रहने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 जनवरी को होगी। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। सपोज श्योर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 151% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह इसका प्रीमियम अभी आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आईपीओ आपके पैसे को 2.5 गुना और उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो यहाँ पर भी देखें तो कई सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद यहाँ पर 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 0.03 का देखने को मिल रहा है, यानी कि न के बराबर कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। और जिस तरह अभी से इस आईपीओ में डिमांड बनी हुई है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अभी से तैयारी कर लें इन आईपीओस में अप्लाई करने के लिए। अब एक कमेंट बार बार आता है कि ग्रो में ये सेमी आईपीओ देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपका अकाउंट ग्रो में है तो बेहतर है कि आप किसी और ब्रोकर के साथ सबसे पहले तो अपना अकाउंट खुलवाएं। जीरोधा या अपस्टॉक के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं। और अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर अभी फ्री में अकाउंट खुल रहा है और सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस बार से अप्लाई करते हैं और ग्रो में आपका अकाउंट है, आपको अलॉटमेंट मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद आप इसको प्री ओपन में सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आईपीओ अगर प्रॉफिट में भी जा रहा है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग प्रॉफिट में भी हुई है, तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप जीरोधा या अपस्टॉक के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं और उसके बाद ही सेमी आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि जीरोधा और अपस्टॉक में आपको प्री ओपन मार्केट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इस सेमी आईपीओ को आसानी से सेल कर पाते हैं, यानी कि प्री ओपन में सेल ऑर्डर लगा पाते हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी आसानी से आईपीओ को प्री ओपन में सेल ऑर्डर लगाकर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।